ఢిల్లీ రైల్వే స్టేషన్లో అర్ధరాత్రి భారీ తొక్కిసలాట జరిగింది. ఈ ఘటనలో 18 మంది మృతి చెందారు. మృతుల్లో 9 మంది మహిళలు, 4 పురుషులు, 5 చిన్నారులు ఉన్నారు. మరో 30 మందికి పైగా గాయపడ్డారు. గాయపడిన వారిని హాస్పిటల్కు తరలించి చికిత్స అందిస్తున్నారు. మృతుల కుటుంబాలకు 10 లక్షల రూపాయల నష్టపరిహారం ప్రకటించింది రైల్వే శాఖ. తీవ్రంగా గాయపడ్డ వారికి 2,50,000, గాయాలైన వారికి ₹1,00,000 ప్రకటించింది. ఢిల్లీ రైల్వే స్టేషన్లో తొక్కిసలాట ఘటనపై విచారణ వేగవంతం చేశారు ఉన్నతాధికారులు. 2 స్పెషల్ టీంలు ఏర్పాటు చేసింది రైల్వే శాఖ. మరోవైపు ఢిల్లీ పోలీసు ఉన్నతాధికారులు ఘటనా స్థలాన్ని పరిశీలించారు. తొక్కిసలాటకు సంబంధించిన వివరాలు సేకరించారు. మరోవైపు ఢిల్లీలో కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షాను కలిశారు రైల్వే శాఖ మంత్రి అశ్విని వైష్ణవ్. తొక్కిసలాటలపై పూర్తి వివరాలతో రిపోర్ట్ అందించారు. ఢిల్లీ రైల్వే స్టేషన్లో తొక్కిసలాట ఘటన తరువాత ప్రస్తుతం సాధారణ పరిస్థితి నెలకొంది. రైల్వే కార్యకలాపాలు యథావిధిగా కొనసాగుతున్నాయి. తొక్కిసలాట జరిగిన ప్రాంతాన్ని క్లీన్ చేశారు రైల్వే సిబ్బంది. ప్రయాణికుల రద్దీని దృష్టిలో పెట్టుకుని అదనపు భద్రతను ఏర్పాటు చేశారు. మరోవైపు తొక్కిసలాటపై ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేశారు పోలీసులు. తొక్కిసలాట టైంలో ప్లాట్ఫామ్ నెంబర్ 14 పై ప్రయాగ్రాజ్ ఎక్స్ప్రెస్ నిలిచి ఉంది. అదే టైంలో ప్లాట్ఫామ్ 13 పై స్వతంత్ర సేనాని ఎక్స్ప్రెస్ నిలిచి ఉంది. దీంతో ఒక్కసారిగా 14వ ప్లాట్ఫామ్ పై రద్దీ పెరిగిందని ఎఫ్ఐఆర్లో తెలిపారు పోలీసులు. మహా కుంభమేళాకు వెళ్లేందుకు ఒక్కసారిగా ఢిల్లీ రైల్వే స్టేషన్ కు చేరుకున్నారు ప్రయాణికులు. దీంతో రష్ పెరిగి తొక్కిసలాట జరిగినట్లు తెలుస్తోంది. వీకెండ్ కావడంతోనే వేలాది మంది మహా కుంభమేళాకు వస్తున్నారు. దీంతో యూపీ చుట్టుపక్కల రాష్ట్రాలు రైల్వే స్టేషన్లు, బస్ స్టేషన్లు రద్దీగా మారుతున్నాయి. తొక్కిసలాట ఘటనతో ఢిల్లీ, యూపీ రాష్ట్రాల్లోని రైల్వే స్టేషన్లలో భారీ భద్రతా ఏర్పాట్లు చేశారు అధికారులు. फिर कोई चीज हम लोग निष्कर्ष निकाल का विषय अभी कुछ कह नहीं पाए। अभी शुरुआत है और जैसे ही ये सारे प्रोसेस कंप्लीट हो जाएंगे हम ऐसा बताया जा रहा है कि प्लेटफॉर्म नंबर 16 पे इन्फॉर्मेशन दी गई थी कि प्लेटफॉर्म चेंज करने के लिए इन्फॉर्मेशन दी गई थी। इस वजह से क्या प्लेटफॉर्म चेंज करने की कोई ऐसी अनाउंसमेंट हुई थी उस वक्त? अभी सारी बातें जांच के दौरान आएगी, अभी कुछ हम नहीं कहेंगे। क्या आप लोगों ने सीसीटीवी में फुटेज देखा सर? आपने स्कैन करके स्टोर कर लिए सीसीटीवी फुटेज हम लोगों ने स्टोर कर लिया। मैं मुख्य वाणिज्य अच्छा सर, क्या मेजर्स लिए गए हैं उसके बाद इंसिडेंट के बाद? व्हाट आर द मेजर्स? एक सेकंड इस मामले में जस्ट अ सेकंड इस मामले में कोई एफआईआर फाइल हुई है क्या? अभी इस मामले में कोई एफआईआर फाइल हुई है अभी तक? अभी हमारा सारा का सारा जांच करने पे है और इसके लिए सारे साक्ष्य हम लोग देख रहे हैं, साइट का निरीक्षण कर रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज हमने स्टोर कर लिया है। सारे साक्ष्य का आंकलन किया जाएगा, सीसी फुटेज देखे जाएंगे, हमारे जितने विटनेस है उनसे बातचीत की जाएगी और उसके बाद ही निष्कर्ष कोई निकाला जाएगा। सुबह से ही हम लोगों ने जांच शुरू कर दी है। सुबह से ही बैठ के हम लोग सारे साक्ष्य को देख रहे हैं, जितने सीसीटीवी फुटेज है उनको डिटेल में हम लोगों ने देखा है और भी देख रहे हैं, उनको कोरिलेट कर रहे हैं, इंटर रिलेट कर रहे हैं। उनको देखने के बाद साइट का भी आपके सामने हम लोगों ने साइट को निरीक्षण किया है और थर्ड चीज़ ये है कि बाकी विटनेस जितने होंगे उनसे बातचीत की जाएगी, केस को समझा जाएगा और समझने के बाद रिपोर्ट आएगी तो उसी में जो बात होगी हम कहेंगे, उससे पहले हम लोग कोई ऐसा निष्कर्ष नहीं निकालेंगे। इसके लिए भरपूर प्रयास रहेंगे और रात भर से हम लोग लगे हुए हैं सर, रेल प्रशासन जो भी है जितने प्रयास हो सकते हैं रेल यात्री सुविधा के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए सारा का सारा रेल प्रशासन लगा। देखिए, क्राउड मैनेजमेंट यहाँ पे बहुत प्रभावी तरीके से चल रहा है। कोई भी क्राउड डायरेक्ट हमारे स्टेशन एरिया में एंट्री नहीं पा रही है। जो भी क्राउड मोस्टली हमें श्री राम हॉस्पिटल साइड से, रामपथ से श्री राम हॉस्पिटल साइड से हमें स्टेशन पे क्राउड मिलता है, वहाँ पे हमने सॉलिड बैरियर लगाया हुआ है और ऐसा रेगुलेट किया है क्राउड की सभी लोग होल्डिंग एरिया में पहले चले जाएँ और होल्डिंग एरिया में हमारी 4 से 5 हज़ार की कैपेसिटी है, वहाँ बैठ जाते हैं। उसको वो भर जाती है तो जो ओल्ड बिल्डिंग थी जिसको डेमोलिश कर दिया गया, उस ओपन स्पेस को भी हमने ओपन होल्डिंग एरिया में तब्दील करा दिया है। वहीं पे टिकटिंग सिस्टम भी है, तो यात्री वहाँ से 8 से 10 हज़ार यात्री वहाँ पे हम बैठा देते हैं और टिकटिंग सिस्टम भी वहीं पे है। वहाँ हमारा सहायता बूथ भी खुला हुआ है। जो भी यात्री आते हैं हमारे लोग लगे हुए हैं, हमारे लोग उनसे इंटरेक्शन करते हैं, वार्ता करते हैं और जहाँ की भीड़ ज़्यादा होती है हम वहीं पे उनको टिकट दिलाते हैं। उसके बाद स्पेशल ट्रेन प्लेस कराते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे, फिर उनको प्लेटफॉर्म नंबर 1 से एंट्री दिला देते हैं।
कहने का मतलब है कि जो भी क्राउड है उसका असेसमेंट हम कर ले रहे हैं और एक क्षमता से अधिक क्राउड को हम प्लेटफॉर्म पे लाते ही नहीं हैं, ताकि कोई भी आपात स्थिति उत्पन्न ही ना हो। तो जितनी भीड़ होती है उसको हम रोक लेते हैं, अगर ज़्यादा भीड़ होगी तो क्षमता से अधिक हम प्लेटफॉर्म पे आने नहीं दे रहे हैं। सर, जो ट्रेनें आती हैं तो जब यात्री आते होंगे तो उनके लिए किस तरीके से आप लोग अरेंज तुरंत कर देते हैं? देखिए, यात्री जो भी आ रहे हैं, हमारे आरपीएफ के जवान देखिए, आपने देखे होंगे प्लेटफॉर्म पे पूरे स्कैटर्ड रूप से खड़े हैं। जो भी ट्रेन आती है हर कोचों के सामने आरपीएफ का जवान खड़ा हो जाता है। पहले हम यात्रियों को ट्रेनों से उतारते हैं, वो उतर जाते हैं, उसके बाद योजनाबद्ध तरीके से बाकी जो बोर्डिंग करने वाले पैसेंजर्स को हम ट्रेन में बोर्ड करा देते हैं। और देखिए, एग्जिट के लिए 2 रैंप बना हुआ है, जैसे एक सामने एक रैंप आप हमारा देख सकते हैं, एक रैंप है, इसी तरह एक बनारस साइड में भी एक रैंप हमने बनाया हुआ है। उसी रैंप से यात्रियों को हम बाहर निकाल देते हैं। हम ये कोशिश करते हैं कोई भी यात्री जो बाहर जाने वाला है, अगर 1 नंबर पे आ रही गाड़ी तो उनको सीढ़ी या स्केल्टर का इस्तेमाल ना करना पड़े। 2-3 पे आती है तो मजबूरी बस वहाँ पे स्केल्टर तो बंद करा दिया हमने, क्योंकि यहाँ पे जो यात्री राम भक्त हैं ये जनरली उसके आदी नहीं होते स्केल्टर यूज़ करने के, तो स्केल्टर से एक्सीडेंटल फॉल का खतरा था, तो स्पेशली स्केल्टर्स को हमने सारा बंद रखा है सुरक्षा के दृष्टिकोण से। सीढ़ियों के माध्यम से उनको 2-3 से सीढ़ी चढ़ा के इस 1 नंबर पे सीढ़ी उतार के हम यहाँ से एग्जिट करा देते हैं। एग्जिट के लिए अलग और एंट्री के लिए अलग हमारे गेट्स बने। ఢిల్లీ రైల్వే స్టేషన్ ఘటన చాలా బాధాకరమన్నారు కాంగ్రెస్ ఎంపీ శశి థరూర్. కుంభమేళా సందర్భంగా ఎందరో చనిపోయారన్నారు. ఏ కార్యకలాపాలు జరిగినా మనుషుల ప్రాణాలు ముఖ్యమన్నారు. ఇలాంటి ఘటనలు జరగకుండా కఠిన చర్యలు తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉందన్నారు. Very, very sad situation. I think honestly, these are the kinds of human losses for which there is absolutely no compensation possible. We've seen an unknown number of deaths in the Kumbh Mela itself. Today's news about the deaths in the Delhi railway station are also extremely upsetting. Whenever we have this kind of uncontrolled number of crowds and people in circumstances like this, it seems to me we are inviting this kind of problem. I think more stringent measures will have to be put in place because safeguarding human life has to be the number one priority. ఢిల్లీ రైల్వే స్టేషన్ ఘటన యావత్ దేశాన్ని కలిచివేసిందన్నారు ఆప్ ఎంపీ రాఘవ్ చెద్దా. మృతుల కుటుంబాలకు బలాన్ని ఇవ్వాలని ప్రార్థిస్తున్నానన్నారు. గాయపడిన వారు త్వరగా కోలుకోవాలన్నారు. ఈ ఘటన రైల్వే శాఖ నిర్లక్ష్యాన్ని చూపిస్తోందన్నారు రాఘవ్ చెద్దా. బంగాళదుంపల బస్తాలను నింపినట్లు ప్రయాణికులను రైలు ఎక్కిస్తున్నారన్నారు. देखिए, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर महाकुंभ जा रहे श्रद्धालुओं की स्टैम्पीड के चलते भगदड़ मचने के कारण जो घटना वहाँ घटी और लोगों की जानें गईं, बहुत अनगिनत लोग घायल हुए, ये अत्यंत दुखदायी घटना है और मुझे लगता है कि पूरे देश की आत्मा को झंझोड़ के रख दिया इस पूरी घटना ने। मैं सबसे पहले तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वे लोग जिनकी जानें चली गईं इस अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट में, उनके परिवारों को शक्ति प्रदान करें कि वे इस दुख को सहन कर सकें और जो लोग घायल हुए हैं उनके जल्द से जल्द फिर से स्वस्थ होने की मैं कामना करता हूं और प्रभु के श्री चरणों में अरदास करता हूं। ये पूरी घटना ये दिखाती है कि हमारा जो भारतीय रेल है, जो रेल विभाग है, वो किस स्तर की बद इंतज़ामी और लापरवाही देश के नागरिकों को सौंप रहा है, दे रहा है, किस प्रकार की लापरवाह सुविधा लोगों को दी जा रही है। मैंने 11 फरवरी को अभी जो बजट सत्र पार्लियामेंट का चल रहा है उसमें इस विषय पर बात रखते हुए ये कहा था कि हमारे भारतीय रेल की स्थिति कुछ इस प्रकार हो गई है कि जनता को आलू की बोरियों की तरह ट्रेन में ठूस के लाद के भेजा जाता है और कहीं ट्रेन में शौचालय में भी अगर बैठने की जगह, आपको खड़े होने की जगह मिल जाती है तो यात्री अपने आप को भाग्यशाली समझता है और हमारे इस देश का भोला भाला आदमी को भेड़ बकरियों की तरह ही लाद कर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के डब्बों में चढ़ाया जाता है और ये पूरी एक अव्यवस्था और लापरवाही जो बन चुकी है
हर रेलवे स्टेशन पर इसी प्रकार के कुछ दृश्य आपको नज़र आएंगे। ये बहुत चिंताजनक है और ख़ास तौर पे महाकुंभ से संबंधित विषय पे बात करते हुए मैंने संसद भवन में बात रखी थी कि प्रयागराज और उसके आसपास के कई सारे रेलवे स्टेशंस को क्राउड मैनेजमेंट ना करने की वजह से, ना ठीक से होने की वजह से भारतीय रेल को बंद कर देना पड़ा। మోదీ సర్కార్ అసమర్థతతోనే ఢిల్లీ రైల్వే స్టేషన్లో తొక్కిసలాట జరిగిందన్నారు కాంగ్రెస్ నేత సుప్రియా శ్రీనాటే. భారీగా ప్రయాణికులు వస్తున్నారని తెలిసి కూడా నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరించారని ఆరోపించారు. అదనపు భద్రతా బలగాలను ఎందుకు మోహరించలేదని ప్రశ్నించారు. కేంద్ర రైల్వే మంత్రి అశ్విని వైష్ణవ్ వెంటనే తన పదవికి రాజీనామా చేయాలని డిమాండ్ చేశారు సుప్రియా శ్రీనాటే. जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुआ वो भयावह था, लेकिन वो हादसा नहीं, वो नरसंहार था। और ये मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रही हूँ। 18 लोगों की मौत हो गई, जिसमें से 5 बच्चे हैं, 9 महिलाएं हैं, 4 पुरुष हैं। किसी की बेटी, किसी का बेटा, पति, पिता, कैसे कैसे लोगों की वहां पर दर्दनाक मौत हुई, दम घुटने से मौत हुई। रेलवे को पता था कितने श्रद्धालु आने वाले हैं। कल 15 फरवरी की तारीख में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हर घंटे करीब 1500 जनरल टिकट कट रहे थे। कल सुबह सेफ्टी रिव्यू मीटिंग हुई थी। क्या निष्कर्ष निकला इस मीटिंग का? कहां पर थे सुरक्षाकर्मी? क्यों अतिरिक्त सुरक्षा बल नहीं लगाया गया? क्यों पुलिस कर्मियों को नहीं लगाया गया? क्यों सैन्य बलों को नहीं लगाया गया? क्यों डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी को नहीं बुलाया गया? और उसके बाद बजाय जिम्मेदारी लेने के रेल मंत्री और रेलवे का महकमा जो है वो लोगों को ही जिम्मेदार ठहरा रहा है। तो अगर लोगों को ही अपनी सुरक्षा करनी है, लोगों को ही भगदड़ रोकनी है, लोगों को ही सारे आवागमन के साधन करने हैं, तो आप सरकार में क्यों है? इतना बड़ा हादसा होने के बाद रेल मंत्री उस हादसे पर, मौत के आंकड़ों पर लीपापोती करते हुए दिखे गए, और यह सर्वथा गलत है। यह नहीं हो सकता है। ये देश इसकी इजाजत नहीं देता है। रेल मंत्री ने पहले भी हादसों को छोटी घटना बताया है, और कल वो सब चंगा सी का नैरेटिव चला रहे थे जब लोग मर रहे थे। आपकी कोई जवाबदेही नहीं, आपकी कोई अकाउंटेबिलिटी।